क्योंकि ये दो महिलाओं की वजह से देश चल रहा है। रोती बिलखती महिलाओं ने बांग्लादेश की बर्बादी की तस्वीर तैयार कर दी है। इन महिलाओं की पिटाई ने बांग्लादेश के छात्रों के पैर के नीचे से जमीन खींच ली है। बांग्लादेश के छात्रों ने कुछ समय पहले जमात ए इस्लामी संगठन के साथ मिलकर शेख हसीना का तख्ता पलटने का प्रयास किया था, लेकिन अब वही जमात ए इस्लामी उन छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। छात्रों को यह यकीन दिलाया गया था कि जमात इस्लामी उनके लिए बड़े बड़े काम करेगी, लेकिन अब उन्हीं छात्रों को इस विश्वासघात का एहसास हो रहा है। उन्हें जमात से मिले इस धोखे का एहसास तब हुआ जब जमात के छात्र संगठन छात्र शिविर के सदस्य शरिया कानून की आड़ में देश में हिंसा फैला रहे हैं। हाल ही में कॉक्स बाजार के बीच पर टी शर्ट पहने महिलाओं पर तालिबानी स्टाइल में हमला किया गया। कट्टरपंथी समूह ने न सिर्फ इन महिलाओं को पीटा बल्कि उनके कान को पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। इन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने थे। लाठियों से इन महिलाओं को पीटा गया और उनसे जबरदस्ती या बुलवाया गया कि वे अब ऐसी कभी गलती नहीं करेंगी। इनसे यह वादा लिया गया कि वे हमेशा बुर्के में ही नजर आएंगी। इन घटनाओं के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बांग्लादेश के छात्रों को अब समझ में आ गया है कि उनके साथ धोखा हुआ था। अब बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से युवतियों के साथ बदतमीजी की खबरें आ रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहले हिंदू महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले जो छात्र शेख हसीना को तानाशाह कहकर उनका विरोध कर रहे थे, आज वही कट्टरपंथियों की कुटपुतली बन गए हैं। जो छात्र शेख हसीना की सरकार गिराकर जश्न मना रहे थे, अब वे खुद कट्टरपंथियों से पिट रहे हैं। ये छात्र अब सड़कों पर जोर जोर से रो रो कर उठक बैठक कर रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर बांग्लादेश के छात्रों ने अब एक नई बगावत शुरू कर दी है, लेकिन इस बार यह बगावत मोहम्मद यूनुस की सरकार और कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ है। इस बार छात्रों को हिंदू समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है। हजारों हिंदू एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार को गिराने की मांग कर रहे हैं। भारत में बैठे सेकुलर और फेमिनिस्ट गुटों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बांग्लादेश की आग अभी किसी दिशा में जाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या यह बगावत मोहम्मद यूनुस की सरकार को हिला पाएगी या फिर यह भी सिर्फ एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी।